नमस्कार दर्शकों, आज 21 अगस्त 2026 है और आज के इस ताज़ा न्यूज एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ा है। तो आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर एक अहम खबर की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस प्रसारण में हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं। पहले राष्ट्रीय समाचार, फिर अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध के मैदान की खबरें, उसके बाद अर्थव्यवस्था और बिजनेस का हाल, फिर विज्ञान और तकनीक की दुनिया और आखिर में चलेंगे खेल जगत की तरफ। तो शुरुआत करते हैं अपने देश की खबरों से, यानी राष्ट्रीय समाचार। घरेलू मोर्चे पर आज 3 ऐसी खबरें हैं जिनका असर सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दी है, 24 अगस्त। इस तारीख तक व्यक्ति के पास सिम कार्ड रखने की सीमा को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए वहां के स्कूलों के कैंटीन में अब वड़ा पाव और कोला जैसी चीजों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, ताकि बच्चे घर का बना हेल्दी टिफिन खाएं। और हाँ, अगर आप लोग नई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगले महीने से टाटा मोटर्स अपनी पैसेंजर गाड़ियों के दाम 25,000 रुपए तक बढ़ाने जा रहा है। चलिए अब इस अहम मुद्दे पर थोड़ी बात करते हैं। इंसान और हाथियों के बीच जो टकराव लगातार बढ़ रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्यों को हर हाल में हाथी कॉरिडोर को बचाना होगा। और जो सबसे जरूरी बात है, अब जंगली हाथियों को खदेड़ने के लिए आग या मशालों का इस्तेमाल पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है। अब ये जो अनुसंधान वल्लरी जर्नल की नई रिसर्च सामने आई है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भारत में हमारे न्यूज पढ़ने और देखने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। जिस तरह से हम और आप अभी इस वक्त इस एक्सप्लेनर के जरिए खबरें समझ रहे हैं, ये उसी बदलते ट्रेंड का हिस्सा है। सोशल मीडिया के इस दौर में न्यूज कंजम्पशन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। अब अपने देश से बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय और युद्ध की अहम खबरों पर। वैश्विक राजनीति में इस वक्त काफी तनाव और बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबर है। मिर्जा आलमगीर वहां के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐतिहासिक क्या है। दरअसल पिछले 35 सालों में ये पहला मौका था जब राष्ट्रपति पद के लिए वहां इस तरह का सीधा और कड़ा चुनावी मुकाबला हुआ है। ये बांग्लादेश के लोकतांत्रिक सफर का एक बहुत बड़ा पल है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ है, वो इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। कैसे दोनों तरफ से लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। 16 अगस्त को रोमानिया के आसमान में स्पेनिश F-18 फाइटर ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। उसी दिन यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ 8.22 ड्रोन से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। फिर 18 अगस्त को रूस की कड़ी चेतावनियों के बावजूद ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि वो अपना सैन्य समर्थन नहीं रोकेगा। और इसके ठीक अगले दिन यानी 19 अगस्त को रूस ने भी कीव के बुनियादी ढांचे पर भारी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालात वाकई बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, मिडिल ईस्ट के हालात भी कई मोर्चों पर नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ कतर के दोहा में गाजा सीजफायर के लिए बातचीत चल रही है, वहीं जमीन पर इजरायली सेना गाजा सिटी में हमास कमांडरों को उनकी सुरंगों को निशाना बना रही है। उधर यूएई ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलें डिटेक्ट की हैं। और इन सब के बीच अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में एक नया शिपिंग लेन बना दिया है, ताकि रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। कूटनीति से लेकर मिलिट्री एक्शन तक मिडिल ईस्ट में हलचल अपने चरम पर है। खैर, इन भारी भू राजनीतिक खबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैसों की, यानी अर्थव्यवस्था और व्यापार की दुनिया की। देखिए, जहां बाजार के रूढ़िवादी अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को थोड़ा धीमा आंक रहे थे, वहीं रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर पेश की है। उनके मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7% के बेहद करीब पहुंच सकती है। ये वो नंबर है जो हर भारतीय निवेशक और बिजनेसमैन के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $80 बिलियन। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो भारी भरकम रकम है जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल अपने शेयर धारकों को रिटर्न के तौर पर देने की उम्मीद कर रहा है। वजह, दुनिया भर में जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया है, उसने चिप्स की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है और इसका सीधा फायदा सैमसंग के निवेशकों को हो रहा है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में दिमाग घुमा देता है, विज्ञान और तकनीक, जहां एक बेहद रोमांचक खोज हमारा इंतजार कर रही है। आप लोगों से एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या होगा जब दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ यानी एक हीरे को नेपच्यून जैसे विशाल बर्फीले ग्रह के कोर में पाए जाने वाले भयंकर दबाव जितना कुचला जाए? क्या वो बस पाउडर बन जाएगा या फिर भौतिकी के कुछ नए नियम सामने आएंगे? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल यही किया है। उन्होंने प्रयोगशाला में हीरे को सूरज से भी ज्यादा तापमान और नेपच्यून से भी ज्यादा दबाव पर शॉक कंप्रेस किया। और जानते हैं इससे क्या हुआ? इससे क्वांटम मैकेनिक्स का 20 साल पुराना रहस्य सुलझ गया। लेकिन इससे हमें क्या फायदा? फायदा ये है कि इस खोज से भविष्य में क्लीन फ्यूजन एनर्जी का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। विज्ञान के इन चमत्कारों से निकलकर अब चलते हैं सीधे मैदान की तरफ, स्पोर्ट्स की तेज तर्रार खबरें। विलियम्सपोर्ट में अचानक मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि लिटिल लीग बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज के मैचों को बीच में ही रोकना पड़ गया। इतनी भारी बारिश के आयोजकों को शुक्रवार के लिए आनन फानन में एक बिल्कुल नया शेड्यूल तैयार करना पड़ा। और इस खराब मौसम का नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार का दिन पूरी तरह से एक्शन पैक हो गया है। आप देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले बैक टू बैक होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, जापान, लैटिन अमेरिका, दुनिया भर की टीमें एक ही दिन में मैदान पर उतर रही हैं। खेल प्रेमियों के लिए तो जैसे ये एक बोनस वाला दिन बन गया है। अगर हम आज की सभी खबरों को एक धागे में पिरोएं तो मुझे लगता है दबाव या प्रेशर सबसे बड़ा शब्द है। एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था और युद्ध का वो भारी कूटनीतिक दबाव है, तो दूसरी तरफ लैड में हीरे को कुचलकर पैदा किया गया वो वास्तविक दबाव जो भविष्य की ऊर्जा के दरवाजे खोल रहा है। दुनिया के ये अलग अलग चरम पहलू ही तो इसे इतना दिलचस्प बनाते हैं। तो जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। सूचनाओं की ये जो तेज रफ्तार बाढ़ हमारी स्क्रीन्स पर रोज आती है, उसे समझने का हमारा तरीका सोशल मीडिया बदल रहा है। ऐसे में कल जब नई खबरें आएंगी तो आप उन्हें कैसे डिकोड करेंगे? आज के इस विस्तृत समाचार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को यूं ही गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।